जय हिंद। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल रसायन संग्रह में। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 10 तथा क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें मतलब 100% में 80% जो होता है आपका किताबी क्वेश्चन आता है। मतलब प्रत्येक चैप्टर से, मतलब कि चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है उस सब की आपके एग्जाम में 80% जो क्वेश्चन रहता है किताबी क्वेश्चन रहता है। किताबी क्वेश्चन में मतलब कि आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, और जो 20% जो क्वेश्चन होता है वो आपका बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, किस टाइप का पूछा जाता है क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन आपका बेसिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी यौगिक का नाम, किसी यौगिक का फार्मूला, या किसी श्रेणी का नाम, या किसी श्रेणी का फार्मूला, या किसी यौगिक का व्यापारिक नाम पूछ लिया जाता है। जिससे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया हूँ। इस वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगभग जो पूछा जा चुका है। इसमें बेसिक में जो 10 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा करना चाहते हैं, मतलब अच्छा को मार्क्स लाना चाहते हैं, मतलब कि आप यहाँ से आप मतलब कि आप मेरे चैनल के माध्यम से बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक क्वेश्चन की भी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। और प्लस जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है पहला। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पहला है, पैराफिन का सामान्य सूत्र है। देखिए पैराफिन क्या होता है पहले इसको आप समझिए। पैराफिन होता है ना, वो जो पैराफिन होता है ना वो एल्केन श्रेणी को बुलाता है। आप पढ़े होंगे एल्केन श्रेणी के बारे में, नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। देखिए एल्केन को ही पैराफिन बोला जाता है। तो एल्केन का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो इस 10 क्वेश्चन में अगर आप जितना ईमानदारी से बनाइएगा उसको आप कमेंट में बताइए कि आपने कितना बनाया। और नहीं अगर आपसे बनता है तो मैं जिस तरह बता रहा हूँ उसका आप ध्यान से इसको पढ़िए और लिख लीजिएगा इसको। इस तरह की आपको बेसिक का लगभग 10 या 12 वीडियो मिलेगा। उसके बाद फिर आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज भी वीडियो मिलेगा ऑब्जेक्टिव का। देखिए पहला क्वेश्चन था पैराफिन का सामान्य सूत्र क्या है। तो पैराफिन एल्केन श्रेणी को बुलाता है। तो एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CnH2n+2 हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। फिर इसमें एक और आता है, ये तो एल्केन का हो गया। एक आप पढ़े होंगे एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी का दूसरा नाम होता है ओलिफिन। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि ओलिफिन का सामान्य सूत्र क्या है तो आप ओलिफिन पढ़े होंगे। मतलब कि एल्कीन श्रेणी को ही ओलिफिन बोला जाता है। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओलिफिन या एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है तो CnH2n, आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है एसिटिलीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एसिटिलीन जो होता है ना, एसिटिलीन का सामान्य सूत्र क्या है। यहाँ पे एसिटिलीन श्रेणी लिखा है, यहाँ पे एसिटिलीन श्रेणी हो गया, यहाँ पे श्रेणी छूट गया। यहाँ पे क्वेश्चन होनी चाहिए एसिटिलीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा। मतलब देखिए एसिटिलीन श्रेणी किसको बोला जाता है, एल्काइन श्रेणी को ही एसिटिलीन श्रेणी बोला जाता है। अगर ओनली क्वेश्चन पूछता है कि एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होगा तो एसिटिलीन का फॉर्मूला ओनली हो जाएगा आपका C2H2 एसिटिलीन का। लेकिन अगर एसिटिलीन श्रेणी पूछ ले तो एसिटिलीन श्रेणी या एल्काइन श्रेणी दोनों लगभग एक ही होता है। तो आप एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या होता है, नहीं जानते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जो एसिटिलीन होता है ना वो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। लेकिन एसिटिलीन श्रेणी अगर एक वर्ड आ जाए, एसिटिलीन में अगर श्रेणी जुट जाए तो वो एल्काइन श्रेणी को एसिटिलीन श्रेणी बोला जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C2H2 हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है एल्डिहाइड समूह का क्रियात्मक समूह क्या है। क्रियाशील समूह को ही क्रियात्मक समूह बोला जाता है। तो एल्डिहाइड का श्रेणी का क्या होता है, तो CHO होता है। और फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, एसिटिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है। तो एसिटिक अम्ल का सामान्य सूत्र यहाँ पे देखिए CH3COOH। फिर दूसरा है C2H4O2। देखिए ये जो है ना इसको बोलते हैं संघनित सूत्र, और ये जो है होता है अनुसूत्र। देखिए इसमें कार्बन 2 है, इसमें भी कार्बन 2 है, H इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, O इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मतलब कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला दोनों होता है। ये हो गया अनुसूत्र, ये हो गया संघनित सूत्र। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें तीसरा हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। फिर देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है मार्स गैस का सामान्य सूत्र है। तो मार्स गैस किसको बोला जाता है, तो मार्स गैस बोला जाता है मेथेन को। आप पढ़े होंगे मेथेन का फॉर्मूला जानते होंगे। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि जो मेथेन होता है ना उसी को मार्स गैस बोला जाता है। ठीक है, तो मेथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा। आप पढ़े होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा।
देखिए फिर उसका आगे क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी एमीन का क्रियात्मक समूह क्या है। क्रियाशील मूलक को ही क्रियात्मक समूह बोला जाता है। तो प्राइमरी एमीन का होता है NH2। अब इसी प्रकार आप सेकेंडरी एमीन का जानना चाहते हैं तो एमीन 3 प्रकार की होता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। तो ये प्राइमरी एमीन का हो गया। सेकेंडरी एमीन का आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड। अगर टर्शियरी एमीन मतलब तृतीयक एमीन का जानना चाहते हैं तो सिंगल बॉन्ड N मतलब सिंगल बॉन्ड की संख्या इसमें 3 होता है। ये हो गया प्राइमरी एमीन, हो गया सेकेंड, ये हो गया प्राइमरी एमीन, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी। मतलब इसको याद रखिएगा, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आप इसमें देखिएगा आगे, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धावन सोडा को ही बोला जाता है वॉशिंग सोडा, या धोने वाला सोडा, या धोबिया सोडा, या धावन सोडा। इसका नाम 4 को होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला बताना है क्या होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है ना Na2CO3.10H2O होता है, आप इसको याद रखिएगा। फिर मैं आगे चलता हूँ। लिखा है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है। बोरेक्स, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है Na2B4O710H2O, मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला, आप इसको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन है कीटोन ग्रुप का क्रियात्मक समूह क्या है। तो कीटोन का होता है CO, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 10वां नंबर क्वेश्चन, ओलियम, जो 4-5 बार पूछ लिया गया है। ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ओलियम का रासायनिक फार्मूला होता है H2H2O7, जो ऑप्शन पहला है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन है। अगर आप इस 10 क्वेश्चन में कितना बनाएं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मैं अगले वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन 10 इस प्रकार लाऊंगा। आप प्लस जो भी आपका NCERT का चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी अगले वीडियो में लाऊंगा। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तारीफ बढ़िया से कर सकते हैं। या किसी भी टॉपिक पढ़ना हो, कोई भी केमिस्ट्री में बेसिक का, या कोई आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, तब मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे टॉपिक आपको मिल जाएगा। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।